हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हमसफ़र डॉक्टर प्रियदर्शी श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मेंटल वेलनेस बाय डॉक्टर प्रियदर्शी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मूवमेंट शुरू करना चाहता हूं, जिसके द्वारा हम इस सोसाइटी में मानसिक रोग के प्रति स्टिग्मा को जड़ से ख़त्म कर सकें। आज इसी पहल में हमारा एक टॉपिक है, वो टॉपिक है एंग्जाइटी, जिसे हम उलझन, घबराहट भी कह सकते हैं। आज हम जानेंगे कि एंग्जाइटी का हमारे ज़िंदगी में क्या महत्व है, ये क्यों हमारे अंदर होती है और कब ये कंट्रोल से बाहर चले जाती है तो एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो सबसे पहले एंग्जाइटी के बारे में जानने के लिए हमें दो टर्म जानने ज़रूरी हैं। ये दो टर्म हैं स्ट्रेस रिएक्शन और वरी। स्ट्रेस रिस्पॉन्स ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है जब वो कोई खतरा परसीव करती है। अगर बॉडी को लगता है कि वो खतरे में है, तब ये रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जनरेट हो जाता है। इमेजिन करिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं काली अंधेरी रात में और रास्ते में कोई रस्सी जैसी चीज़ आपको दिखी, तो आपके बिना सोचे ही आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आप तेज़ी तेज़ी सांस लेने लगेंगे, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, आपका मुंह सूखने लगेगा। मतलब आपके बिना एनालाइज किए ही आपकी डीएनए में इनबिल्ट है कि लंबी सी कोई रस्सी जैसी चीज़ अगर ज़मीन पर पड़ी हुई है तो वो सांप जैसी भी हो सकती है। स्ट्रेस रिएक्शन हमारी बॉडी का इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। ये हमारे कंट्रोल से बाहर है और ये दुनिया के हर प्राणी में पाया जाता है। एक छोटी सी मधुमक्खी से लेकर डायनासोर तक में भी ये रिस्पॉन्स पाया जाता है। इस रिस्पॉन्स का सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें खतरे का आगाज़ देता है। ये हमारे अंदर फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़, ये तीन रिएक्शन जनरेट करता है। फाइट रिस्पॉन्स मतलब कि हम जब खतरा आता है तो उससे हम लड़ाई कर सकें, फाइट कर सकें। फ्लाइट रिस्पॉन्स कि इस खतरे से हम दूर भाग सकें। और कभी कभी बहुत सी सिचुएशन में आप देखते होंगे जी कि जब खतरा आता है तो हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, हम बिल्कुल फ्रीज़ कर जाते हैं। तो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़ ये बॉडी का रिस्पॉन्सेस जब वो डेंजर फेस करती है तब ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारे अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है तब हमारे अंदर जो हमारा ब्रेन होता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स जो हमारे किडनी के पास होते हैं, उनको सिग्नल भेजता है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट करने का। ये हार्मोन्स जब हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं तो हमारा हार्ट तेज़ी से धड़कने लगता है और हमारे ब्लड की सप्लाई जो हमारे स्किन में होती है वो हमारे मसल्स में चली जाती है ताकि हम मसल्स हमारी एक्टिव हो सकें। हमारा लंग्स तेज़ी सांस लेने लगता है ताकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। हमारा ब्लड का क्लॉटिंग सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है ताकि अगर कोई ब्लीडिंग हो या चोट लगे तो वो तुरंत ही क्लॉट हो जाए। और हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा सिस्टम हमारे बॉडी का है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हमें शांत करता है। तो जब हम रिलैक्स करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। पर जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे पेट के सिस्टम को, हमारे यूरिनरी सिस्टम को और हमारे सेक्सुअल सिस्टम को रेगुलेट करता है, ये बिल्कुल शटडाउन में चला जाता है। इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मास्टरमाइंड हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब्स के अंदर एक एरिया होता है जो बादाम के साइज़ का होता है, उसको हम एमिगडाला कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, जैसे हमारा विजन हो गया, हमारा टच हो गया, हमारा हियरिंग हो गई, हमारे स्मेल हो गया, तो ये सिग्नल्स हमारे थैलमस को भेजते हैं और वो थैलमस इस सिग्नल को रिले करता है हमारे एमिगडाला को। एमिगडाला फिर डिसाइड करता है कि ये जो सिग्नल आया है ये डेंजरस है कि नहीं है। वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। अगर ये सिग्नल डेंजरस है तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सीक्रेट करवा के एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। ख़ास बात यह है कि ये सारी चीज़ें कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर विदाउट आवर कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी बॉडी में ये रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन के फ्रंट साइज में यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ये हमारा रैशनल थिंकिंग सेंटर होता है। ये हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। तो जब हम डेंजर का सिग्नल आता है तो हमारा थैलमस हमारे एमिगडाला को भी सिग्नल भेजता है और हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी सिग्नल भेजता है। और फ्रंटल कॉर्टेक्स इवेल्युएट करता है कि ये चीज़
जैसे सड़क पे कोई रस्सी गिरी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सांप ही हो, क्या पता कोई डंडी गिरी हो या कोई नॉन डेंजरस चीज़ हो। पर इस इवैल्यूएशन में 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं, जबकि हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स विद इन मिली सेकेंड्स इवैल्यूएट हो जाता है। तो वही है कि हम जब तक डेंजर को कॉन्शियसली इवैल्यूएट करें, उससे पहले ही हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में ये रिएक्शंस, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी है, ये रिएक्शंस जनरेट कर देता है और हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ये हमारे डीएनए में बिल्ट है और ये लाखों साल से धरती के ज़्यादातर प्राणी में एक नेचर ने रिस्पॉन्स डेवलप किया है जो हमें खतरों से लड़ने के लिए बचाता है। पर इंसान को भगवान ने एक यूनिक पावर दी है, वो है इमेजिनेशन की। जो जानवर होता है वो जनरली प्रेजेंट में जीता है। उसके सामने खतरा आया, उसने स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिया, खतरा टल गया, फिर वो नॉर्मल हो गया। पर इंसान को भगवान ने एक इमेजिनेशन की पावर दी है। तो इंसान की सोच जो होती है, इंसान कभी वर्तमान में नहीं जीता, वो या तो पास्ट में सोचता रहता है या फ्यूचर की सोचता रहता है। इंसान की बुद्धि उसे ज़मीन से लेकर आकाश तक विद इन सेकेंड्स कहीं भी पहुंचा सकती है। तो ये जो इमेजिनेशन की ताकत दी है, ये इमेजिनेशन की ताकत ही हमारे अंदर एंग्जाइटी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करने की कुव्वत रखती है विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ डेंजर। तो अगर हमारे पास्ट या फ्यूचर में कोई भी हम डेंजर परसीव कर रहे हैं तो वो भी हमारे अंदर एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। तो जब इंसान की इमेजिनेशन एक निगेटिव मोड लेती है तो वो एक चिंता का रूप ले लेती है। चिंता यानी वरी इज़ बेसिकली रिपीटेटिव थॉट्स हैं, कंटिन्यूअस थॉट्स हैं और यूजलेस थॉट्स हैं। और ये एक ऐसी मनोदिशा है जो बेसिकली हमारे बॉडी में क्रिएट होती है जब हम किसी फियर को एंटिसिपेट करते हैं कि भविष्य में कोई हमारे साथ बुरा हो सकता है, तो उसके डर से ये जनरेट होता है, या पास्ट में हमारे साथ कोई दुर्घटना हुई हो उसके तरह होता है। तो ये चक्कर गिननी की तरह एक ही चक्कर में हमें घुमाती रहती है और कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकालती है। हमारा मन हमें धोखा देता है कि हमें चिंता करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या हमारे साथ कोई ख़तरनाक चीज़ हुई तो हम उसके लिए तैयार होंगे। पर ये चिंताएं, इनका ना कोई सिरा होता है ना कोई कॉर्नर होता है। ये हमेशा आपको उसी के अंदर ही इन्वॉल्व और इंगेज किए हुए रहती हैं। तो चिंता एंग्जाइटी का दूसरा कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट स्ट्रेस रिस्पॉन्स है और दूसरा कंपोनेंट चिंता है। एंग्जाइटी हम सबको समय समय पर फेस करनी पड़ती है। हमारे आगे अगर कोई एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, जब हमें अनजान लोगों से मिलना हो, तो एंग्जाइटी का इस समय हमारे अंदर एक पॉजिटिव रूप होता है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करती है, हमें अराउज़ करती है किसी भी नई परिस्थिति का सामना करने के लिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। इसमें यॉर्क डॉडसन लॉ है जो कहता है कि कुछ हद तक एंग्जाइटी हमारे लिए हेल्पफुल होती है, हमें मोटिवेट करती है, पर जब ये एक्सेसिव हो जाती है, लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी में चलती रहती है, तब ये एंग्जाइटी हमारे लिए डेट्रीमेंटल यानी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब स्ट्रेस हार्मोन, शॉर्ट टर्म में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और लॉन्ग टर्म में कॉर्टिसोल हार्मोन जो सिक्रीट होने लगता है, वो हमारी बॉडी को कमज़ोर बना देता है और हमारी स्ट्रेस को झेलने की शक्ति को बहुत ही कम कर देता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डे टू डे एंग्जाइटी कब एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। यदि आपके ऊपर कोई स्ट्रेसर आया और उस स्ट्रेसर जाने के बाद भी घंटों तक आप में उलझन बनी रहे, या स्ट्रेसर जितना आया उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर उलझन हो जाए, तो क्या पता ये बीमारी का रूप हो। अगर ये एंग्जाइटी आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत बुरी तरह से हैम्पर कर रही है, आपकी सोशल लाइफ को हैम्पर कर रही है, आप लोगों से मिलना बंद कर दें, आप उलझन के कारण घर से निकलना बंद कर दें, आपकी वर्क लाइफ अफेक्ट हो रही है, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस में और आप को डर रहे हैं लोगों के सामने बात करने से और आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, घर पे हैं, तो ये सब परिस्थितियों में आपको शक होना चाहिए कि ये उलझन, ये जो आपके अंदर कंटिन्यूअस चिंता है, ये क्या पता एक बीमारी का रूप ले रही है और आपको जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए।
अगर आपकी घबराहट कंटिन्यूअसली बनी रहती है, घंटों तक बनी रहती है और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो वाकई आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर के आवेश में आ रहे हैं। अब हम आते हैं फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी, मतलब एंग्जाइटी में आपके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आपको महसूस होते रहते हैं। तो ये फिजिकल सिम्टम्स में हैं शरीर में तनाव महसूस करना, रिलैक्स ना कर पाना, दिल की धड़कन बढ़े रहना, हमेशा जल्दबाजी सी महसूस करना, हाथ पैर में कंपन सा लगना, रोंगटे खड़े होना, चेहरा या स्किन गर्मी से लाल हो जाना, रेस्टलेस महसूस करना, हाथ पैर में सनसनाहट आना, अत्यधिक पसीना आना, चक्कर सा महसूस करना, सर हल्का लगना, मुंह सूखना, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट और पेशाब की दिक्कतें लगना और बार बार सांस फूलना, ये सारे सिम्टम्स हैं आपके फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी के। अब आते हैं हम कॉग्निटिव सिम्टम्स एंग्जाइटी, माने कि एंग्जाइटी के समय आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं। तो इन विचारों में ये विचार हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपना कंट्रोल खो देंगे, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ लोग अनरियल सा महसूस करते हैं, जैसे शरीर से अलग हो गया। कुछ लोगों को मन में बुरे डरावने ख्यालात आते हैं, बुरी यादें आती हैं पुरानी, या बुरी इमेजेस आंख के सामने आती हैं। लोगों का अटेंशन कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है और चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण बड़ा संकीर्ण हो जाता है, वो हर चीज़ को निगेटिव में देखते हैं। लोग भूलने भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और तर्क करने की शक्ति खो देते हैं, और जब वो एंग्जाइटी में होते हैं तो सही गलत का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। अब आते हैं कि इमोशनल सिम्टम्स एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में आदमी में क्या क्या इमोशंस अराइज होते हैं। तो एंग्जाइटी में आदमी नर्वस सा, टेंस सा फील करता है, वो परेशान रहता है, चिड़चिड़ापन उसे लगता है, बिल्कुल भयभीत होता है, डरा हुआ महसूस करता है। कुछ लोगों में निराशा और हताशा भी आ जाती है, लोग अपना धीरज खो देते हैं, बिल्कुल आपे से बाहर चले जाते हैं। अब आते हैं एंग्जाइटी के बिहेवियरल सिम्टम्स पे। एंग्जाइटी के समय जो मनुष्य का बिहेवियर होता है वो बेसिकली एंग्जाइटी को अवॉइड करने का होता है, अवॉइडेंस बिहेवियर, कि जिस परिस्थिति में उसे एंग्शियस फील होता है या जिस परिस्थिति में उसे घबराहट फील होती है, वो उस परिस्थिति को दूर कर देता है अपने से, तो इसे अवॉइडेंस बिहेवियर भी कहते हैं। दूसरा बिहेवियर होता है एस्केपिज्म, कि अगर उसे एंग्जाइटी महसूस हुई किसी परिस्थिति में तो सबसे पहले वो उस परिस्थिति से ही भाग जाता है। तीसरा रीअश्योरेंस, वो लोगों से पूछता रहता है कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की सोशल एंग्जाइटी में जबान लड़खड़ाने लगती है, वो स्लरिंग ऑफ स्पीच आप जिसे कहते हैं, तेज़ी तेज़ी सांस लेने लगते हैं। बहुत से लोग बिल्कुल सन से हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं एक ही जगह पे, ना कुछ कर पाते हैं ना कुछ बोल पाते हैं। बहुत से लोग एंग्जाइटी में एक से जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, कदम ताल करते रहते हैं, उनके हाथ पैर रेस्टलेस बिल्कुल मूव करते रहते हैं, कंपन होती रहती है। तो इस तरह के बिहेवियर एंग्जाइटी में होते हैं। फ्रेंड्स, आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हमने एक्सप्लोर किया एंग्जाइटी के बारे में, जो एक बहुत ही प्राचीन इमोशन है जो नेचर ने हमारे अंदर क्रिएट किया है कि हमें सेफ रखने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, पर कैसे इंसान की सोच ने, इंसान की इमेजिनेशन ने उसको एक बीमारी का रूप दे दिया है जो मॉडर्न लाइफ में हमारे अंदर जन्म ले चुकी है। दिल में छुपा हुआ है घबराहटों का सिलसिला, रातें हैं लंबी, ख्वाब सुनसान है, उलझनों का सफ़र है ये ज़िंदगी का सफ़र, राह पर भले मिले सैकड़ों मुश्किलें, पर हम हैं जगी तैयार। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप में या आपके रिलेटिव में किसी को भी मानसिक रोग का कोई भी आपको शक है तो कृपया किसी भी साइकेट्रिस्ट को दिखाने से हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि इसी स्टिग्मा को ख़त्म करना हमारा इस बीमारी से लड़ने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।